हेलो एवरीवन, दिस इज सी श्रुति अग्रवाल फ्रॉम आकाश अग्रवाल क्लासेस एंड आप लोगों को पता तो चल गया होगा कि आकाश अग्रवाल क्लासेस हैव कम अप विथ अ संजीवनी बूटी बूस्टर सीरीज। आप लोगों के लिए पूरा मस्त फैंटास्टिक रिवीजन पैकेज है संजीवनी बूटी बूस्टर सीरीज। अच्छा, ये न्यूज़ तो आप तक पहुंच गई है। अब जब हम स्टार्ट करने वाले, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। दिस इज आवर कोर टीम। देखिए यहाँ पे IM, जैसे आपको पता ही है, मैं आप लोगों को सिखाती हूँ मैथमेटिक्स, आपका जो पूरा 100 मार्क्स का पेपर होगा, और एक कॉस्टिंग जो अकाउंट्स के साथ आता है फॉर 20 मार्क्स। आई विल बी कवरिंग दैट पोर्शन। फिर प्रोफेसर करण अग्रवाल सर, ये हम लोग के बड़े भाई है, ये आपको मैनेजमेंट इतना अच्छे से करा देंगे कि आपको जो डर लगता है थ्योरी का, मैनेजमेंट का, दैट विल बी गॉन फॉर एवर। उसके बाद ये तेजस अर्लिकट्टी सर, ये आप लोगों का अकाउंट्स एकदम अच्छे से पूरा कवर करवा देंगे ये सीरीज के अंदर। टू डायनामिक, एकदम डायनामिक प्रोफेसर सुरुचि एंड प्रोफेसर साक्षी मैम, ये आप लोगों को इकोनॉमिक्स इतना डीप में कराएंगे, इतने अच्छे से कराएंगे कि हमको उसका भी टेंशन नहीं है। एंड देन सी आकाश अग्रवाल सर, हम लोग खुद को इंट्रोड्यूस ही उनके नाम से करते हैं। ही इज आवर मेंटर एंड गाइड। ये सीरीज अगर आप लोगों के सामने है तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। अच्छा, सीरीज हो क्या, कैसे करेंगे ये सीरीज? अब ये जो संजीवनी बूटी बूस्टर सीरीज है आप लोगों की, ये 5 बूटीज में डिवाइडेड है। पहले बूटी में हम करेंगे क्या, हम पूरे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे MCQ के साथ। आई शो यू, सी दिस इज योर बूटी 1। ये लेक्चर्स क्या है, ये लेक्चर्स अप्रोक्सीमेटली 12 आवर्स से। आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट मैथ्स ओवर हियर। आप लोगों का पूरा मैथ्स 100 मार्क्स का मैं कवर करवाने वाली हूँ। संजीवनी बूटी सीरीज थीम इज जनरल फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। ये सारे सब्जेक्ट के रिस्पेक्टिव टीचर आप लोगों को वो पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिटेल में लेके जाएंगे। अब मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की बात कर रही हूँ, मतलब मैथ्स की बूटी 1 क्या है, बूटी 2 क्या है, 3, 4, 5 क्या है। सो आप लोगों का हर एक मैथ्स का चैप्टर में डिटेल में कॉन्सेप्ट लूंगी, कॉन्सेप्ट बेस्ड MCQs भी करेंगे हम, ताकि वो कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपन लोगों को आ गए। कितने MCQs है मैम? 400, अप्रॉक्स 400 प्लस MCQs है आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 12 आवर्स में। यस, सिर्फ 12 घंटे में आपका पूरे चैप्टर मैथमेटिक्स एज वेल एज स्टैटिस्टिक्स के कवर हो जाएंगे। एंड द प्लस पॉइंट इज थ्योरी वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना बीच बीच में पॉप आउट, जो एकदम दिमाग खराब करते हैं, वो भी इसके अंदर है। अच्छा मैम, हमने कभी फाउंडेशन का क्लास अटेंड ही नहीं किया, या तुम लोगों ने क्लास अटेंड किया उधर ध्यान नहीं दिया, या तुमने ध्यान देने की बहुत कोशिश की बट यार कुछ समझा ही नहीं। कोई भी केस में रहने तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम जो ये सिलेबस लाए, मैं जो ये मैथ्स लाई हूँ ना, ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है अमेजिंग स्कोर करने के लिए। तो आप लोगों को टेंशन हटा ही दो, आपने क्लास की है नहीं की है, मन नहीं था, ये था वो था, सारा बर्डन हटा दो। आई टेक द गारंटी कि ये जो आप बूटीज करोगे इसके साथ आपको अमेजिंग मैथमेटिक्स के अंदर मार्क्स आएंगे। ठीक है, पहला तो हो गया, हम लोगों ने देख लिए वो लेक्चर्स। उसके बाद क्या? उसके बाद संजीवनी बूटी महासंग्राम सीरीज। बेटा अपन लोगों ने लेक्चर्स कर लिए, उससे बेस्ड MCQ कर लिए। क्या इनफ है उतना हम लोगों को? क्योंकि हमारा MCQ पैटर्न है तो हमको प्रैक्टिस ज्यादा लगेगी, करेक्ट है। वो प्रैक्टिस अब कहाँ से करें? अच्छा, मॉड्यूल कर ली, फिर उसके बाद क्या, आप लोगों का CMA इंस्टीट्यूट RTP देता है, MTP देता है, पास्ट पेपर्स है, वर्कबुक है। बहुत डिफिकल्ट काम है, यहाँ से डाउनलोड करो, वहाँ से डाउनलोड करो, पुराने तो मिलते भी नहीं है। तुम लोगों को उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई हैव कंपाइल्ड मैथमेटिक्स के सारे रेलेवेंट पास्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, RTPs और कंपाइलर जो बिट MCQ है इंस्टीट्यूट का, ये सारा कंपाइलेशन एक जगह पे चैप्टर वाइज है आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों ने जो भी पढ़ाई की अभी तक उसकी सारी की सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो योर बूटी 1 की प्रैक्टिस विल बी कवर्ड इन बूटी 2, करेक्ट है क्या? ओके। ये कहाँ पे होगा? ये लाइव होगा आकाश अग्रवाल क्लासेस के चैनल पे, लाइव हम ये सेशन करने वाले हैं। Then I'm coming to जड़ी बूटी नंबर 3। थर्ड के अंदर क्या है? This is a quiz show. This is the most interesting part, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे इंटरैक्शन होगा। This will also be conducted live और क्विज शो में रियल टाइम होगा। रियल टाइम मतलब क्या? आप वहां से आंसर करेंगे टिक
और आप लोगों को रिजल्ट्स भी इमीडिएटली मिलेंगे और हम लोग का अमेजिंग इंटरेक्शन होगा ये क्विज शो के अंदर। क्विज शो 10 डेज का सेशन होगा, हर दिन 50 MCQs हम कवर करेंगे। तो मैथ्स लर्निंग इन अ फन वे, हमने मैथ्स के लेक्चर देखे, हमने मैथ्स की महासंग्राम कर ली, हमने मैथ्स के लिए क्विज शो भी कर लिया। उसके बाद क्या, उसके बाद आता है संजीवनी बूढ़ी 4। इसके अंदर अपन ने अभी तक 1, 2, 3 में जितनी भी पढ़ाई की है ना, सबको अपने को टेस्ट में उतारना है। और ये टेस्ट हमने इतने सिस्टमैटिकली डिजाइन किए। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स के अंदर आपको 11 चैप्टर्स है, मैथ्स एंड स्टैट्स इंक्लूड करके बोल रही हूँ मैं जब भी मैथ्स बोल रही हूँ स्टैटिस्टिक्स भी उसके अंदर आ रहा है, पूरा 100 मार्क्स आई एम गोइंग टू कवर। तो पहला 30% एग्जाम्पल 3 चैप्टर्स, तो जो फेज 1 है उसमें मैं पहले 3 चैप्टर पे टेस्ट लूंगी, फिर आपका जो फेज 2 है उसके फर्स्ट 5 चैप्टर का टेस्ट, फिर फेज 3 70% यानी कि 7 चैप्टर्स, और फिर फेज आपका जो 4 है उसमें पूरा 100% सिलेबस पे आपका टेस्ट कवर होगा। दिस विल बी योर बूढ़ी 4, जिसके अंदर हमने सारे टेस्ट इतने सिस्टमैटिकली डिजाइन किए हुए हैं कि आपका पूरा मैथ्स 100% ये पूरे टेस्ट सीरीज में कवर हो जाएगा। एंड ये 4 करने के बाद लास्ट पार्ट आता है संजीवनी बूटी 5। सी प्रॉब्लम क्या है, हमने इतना सारा कर लिया, अब एग्जाम के एक दिन पहले ये भी करना है वो भी करना है, नहीं वो सब नहीं। वी हैव ब्रॉट अप मैथ्स के लिए मैंने एक LDR लास्ट डे रिविजन बुक लाई है, दिस बूटी संजीवनी बूटी लास्ट डे रिविजन बुक। इसके अंदर दिस इज लाइक वन स्टॉप, इसके अंदर सारा का सारा रिविजन, इतना बड़ा मैथ्स का पोर्शन इतने से पार्ट में इस तरह से उसको कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन पर बनाया है सो दैट आप लोग एग्जाम के एक दिन पहले सब कुछ रेलेवेंट जितना भी है सब कुछ क्या कर सकते, कवर कर सकते हैं। तो ये 5 बूटी कवर होने के बाद आप लोग डेफिनेटली, मेरी गारंटी है कि आप लोग क्या करोगे, आपका CMA फाउंडेशन का मैथ्स के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। और अगर आप ये सब सब्जेक्ट के लिए फॉलो कर रहे हो हमारी सीरीज, तो आप लोग 200 की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, 300 भी क्रॉस करोगे। अमेजिंग मार्क्स यू आर गोइंग टू स्कोर। ये सब के लिए करना क्या है, ये सब के लिए आप लोगों को आकाश अग्रवाल क्लासेस के YouTube चैनल पे सब्सक्राइब करके रखो और उस पे ट्यून रहो, जैसे ही हम लोग आएंगे तुम भी आएंगे, करेक्ट है। दूसरा, टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दी हुई है मैंने, तो आप लोग उसको भी सब्सक्राइब करके रखो, सारे नोट्स विल बी गेटिंग ओवर देयर, तो आप उसका टेंशन मत लो। क्लियर? ओके, सो विल बी स्टार्टिंग विद रिवीजन सीरीज, संजीवनी बूढ़ी रिवीजन सीरीज, जिसके अंदर हम मैथ्स का टारगेट ही रखेंगे कि हम बहुत 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 अच्छा स्कोर करने वाले। सी यू ऑल देन, बाय बाय। Hello everyone, let's start with the chapter of permutation and combination. CMA Foundation Mathematics का next chapter है ये permutation and combination। देखो इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है इसके अंदर, 2-3 फॉर्मूला ये बस पूरा चैप्टर कवर करने के लिए। पहली बात, ये आता कितने मार्क्स को है, कंसिडर दिस एज 6 to 7 मार्क्स का चैप्टर। 6 to 7 मार्क्स को ऑन एन एवरेज ही आपके पास पेपर में देखा गया है, तो 6 to 7 मार्क्स हम इसको पकड़ सकते हैं, इसका वेटेज। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये मेन वर्ड्स पे जाने से पहले अपन थोड़े से कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग देख लेंगे, फैक्टोरियल वर्ड का मतलब देख लेंगे और उन दोनों के फॉर्मूला देख लेंगे, परम्यूटेशन क्या, कॉम्बिनेशन क्या, फिर हम कहाँ पे जाएंगे, उनके MCQs पे जाएंगे। लॉन्ग वे टू गो, करेक्ट? ओके, अच्छा, आप लोगों ने पहले का सब अच्छे से पढ़ाई कर ली होगी। आई होप जितने भी चैप्टर्स हमारे हुए हैं उसकी सारे की सारी एक बार लिख के ले लिया, सम वापस से सॉल्व कर लिए, ठीक है। अभी हेडिंग देंगे सब लोग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग तो हमने बचपन में ही सीखी थी, सही है, ये उसके कुछ प्रिंसिपल्स है, थोड़ी डिफरेंट टाइप की काउंटिंग, आई विल टेल यू हाउ, ठीक है। देखो अभी एग्जाम्पल अच्छे से समझेंगे। ये है तुम हो, ये तुम, ठीक है।
थोड़े से उदास मायूस से बैठे हो, मतलब खड़े हो, वही दिस इज। तो अभी तुम रहते हो इधर, लेट द गांव का नेम या जगह का नेम भी ए। तुमको जाना है उधर, उधर किधर, देखो मैं बता रही हूँ ना, यहाँ जाना है तुमको। इधर क्यों जाना है वो भी मैं बताती हूँ, अगर अभी तक आप समझ गए होंगे तो। उसको जाना है इधर, किधर जाना है, इधर, बहुत ही बड़ा फेस हो गया नहीं, उसको जाना है इधर, ठीक है, समझ रहे हो? यस, नहीं रही, टकली नहीं है। एक मिनट, ये क्या हो गया, उसके बाल बड़े पतले हो गए। इसका नाम है हम, तो तुमको जाना है हम के पास, बराबर है क्या? अब जाना है ना, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दो अलग अलग गाँवों में हैं, दो अलग अलग जगहों पे है और इनका डायरेक्ट कोई वे नहीं है। इधर एक और गाँव में उसको रुक कर ही जाना है। क्यों रुक कर जाना है? यहाँ पे है एक बचपन की सहेली, सबको देखना पड़ता है ना भाई, और ये रास्ते में जा रहा है और उसको पता चल गया तो कि ये गांव से होते हुए गुजरा, पर पंगे के काम है ना। यस, तो उसको ये स्टॉप लेके जाना बहुत ज़रूरी। ये प्रॉपर स्टड, एकदम मस्त क्यूट सी उसकी फ्रेंड हिप्पी एकदम, उसको यहाँ भी होके जाना है, ठीक है। ये तीनों अलग अलग गांव है, समझो, कॉन्टेक्स्ट समझेंगे आप, ठीक है। एक काम करते हैं अपन, नाम में थोड़ी हेरी फेरी, ये सी है और ये बी है, ऐसी सिचुएशन है अभी। तो अब बेसिकली हम और तुम है, ये बराबर है, और ये बीच की उसकी फ्रेंड सहेली, उसको उससे मिलके जाना बहुत नेसेसरी है, नहीं तो पंगे हो जाएंगे बीच में, समझ रहे हो ऑलरेडी। तो अब ये ए से बी पे एक स्टॉप उसको लेना कंपलसरी है और उसके बाद वो बी से सी पे जाएगा। अल्टीमेट गोल समझो, अल्टीमेट गोल क्या है? सी पे पहुंचना। एंसिलरी गोल है कि तुम बी पे रुक जाते हो, एंसिलरी गोल क्या है कि तुम बी पे रुक जाते हो, ठीक है। अब अगर मेरे को, मैं आपको रास्ते बताती हूँ, ए से बी पे जाने के लिए हम जा सकते हैं फ्लाइट से, या ए से बी हम जा सकते हैं, हम मतलब तुम, वो वाला, तुम कैसे जा सकते हो? या तो तुम फ्लाइट से जा सकते हो, या तो तुम बस से जा सकते हो, या तो तुम ट्रेन से जा सकते हो, ठीक है। और बी से सी तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो तुम कैब से जाएंगे या तो तुम ऑटो से जाएंगे। पर ए टू सी डायरेक्टली जा सकते कि हम नहीं जा सकते, कोई रास्ता भी नहीं है और बी से होते हुए जाना ज़रूरी है, ठीक है। कोई रास्ता ही नहीं है, ऐसे पकड़ो, चलो तुम ये लड़की को छोड़ दो, देयर इज नो वे टू गो डायरेक्टली फ्रॉम ए टू सी, तो बी पे स्टॉप लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे पहले ए से बी जाने के कितने वेज है हमारे पास? देखो, ए से हम बी पे जाएंगे और बी से फिर हम सी के पास जाएंगे, बराबर है। तो तुम पहले बी पे स्टॉप लेगा, उसके बाद हम के पास जाएगा। तो क्या क्या ऑप्शन है? अगर ए से बी का सफ़र वो फ्लाइट से जाए तो बी से सी वो कैब से जा सकता, बी से सी कैब से जा सकता है वो, या तो दूसरा ऑप्शन क्या है, ए से बी फ्लाइट से और बी से सी ऑटो से जा सकता। ये हो गए फ्लाइट के ऑप्शंस। उसके बाद कौन सा ऑप्शन है? बस का, तो बस से कैब और बस से ऑटो, ये दो चीज़ें भी कर सकते हैं। तो बस कैब फिर बस ऑटो। और तीसरा ऑप्शन क्या है? ट्रेन कैब ट्रेन ऑटो, बराबर है, ट्रेन कैब ट्रेन ऑटो। क्लियर? तो हमारे पास मतलब ये तुम के पास जाने के कितने जरिए हैं, कितने ऑप्शन है, वो कितने ऑप्शन में से एक सिलेक्ट कर सकता, ज़रा गिनेंगे हम, 1 2 3 4 5 6, कितने ऑप्शन है उसके पास जाने के लिए? 6 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? 6 ऑप्शन है, ठीक है।
ऐसा नहीं कर सकते, ये देखो 6 ऑप्शन है, ए से बी जाने के 3 ऑप्शन है और बी से सी जाने के 2 ऑप्शन है। तो ऐसा नहीं कर सकता कि ए से बी पे ही जाके रुक जाए, नहीं ना, क्योंकि सी तक पहुंचना ज़रूरी है हम लोग को, करेक्ट है। तो ये कौन सा केस होता है, मैं आपको 2 ऑप्शन देती हूँ, हम कौन सा लिखना बेटर होगा, ए और बी और प्रिसाइजली ए से बी और बी से सी, या तो दूसरा ऑप्शन है ए से बी एंड बी से सी। कौन सा वाला अप्रोप्रिएट लग रहा है, सेकंड वाला ना, एंड ए से बी जाना है, उसके बाद वापस से एंड बी से सी। ऑप्शन है क्या कि तुम ए से बी जाओ और रुक जाओ, नहीं, हमको पूरी जर्नी कंप्लीट करनी है, ए से बी जाना है और उसके बाद बी से सी जाना है अपने को, करेक्ट। तो जब भी हमारे सामने क्वेश्चन में ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि तुम्हारे पास एंड ये वर्ड आ रहा है, मतलब तुम लोगों को ये बैग में से भी बॉल पिक करना है, वो बैग में से भी बॉल पिक करना है, जब भी एंड का सिचुएशन आता है तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई। जब भी एंड का सिचुएशन आता है हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं इतना सब सिचुएशन बनाने से अच्छा डायरेक्टली 3 × 2 कर सकती थी 6 वेज। ए से बी जाने के 3 रास्ते हैं, बी से सी जाने के 2 रास्ते हैं, 3 × 2 6 वेज, करेक्ट है क्या। ये आपका पहला प्रिंसिपल था काउंटिंग का, मल्टीप्लिकेशन। एक काम करो, इसको लिख के लो फटाफट से, अच्छे से ड्राइंग करो, इसको नोट डाउन करेंगे सब लोग। डन। ओके, चलो, ये था आपका मल्टीप्लिकेशन वाला केस। अब एक और केस देखेंगे, ये मोर इंटरेस्टिंग आपके लिए और सूटेबल है। सच्ची ये है लल्ला, डबल एल, लल्ला। अभी हम तुम हो गया ना, अभी एकदम ही खुश है, एकदम ऐसे बताओ तो मैं सच में ब्लश कर रहा है। क्यों, वो भी बता रही हूँ। ये है उसकी फ्रेंड लल्ली। थोड़ी दूर खड़ी हो गई ना, डिस्टेंस से समझ जाओ कौन है। एक काम करो, वो तो फ्रेंड जैसा डिस्टेंस हो गया, ये लो। हैंड इन हैंड, करेक्ट है। ये कौन है उसकी, हाँ वही बस जो तुम बोल रहे हो वही है। ये भी थोड़ी खुश, थोड़ी शर्माई हुई। ये दोनों भी जाना चाहते हैं मूवी को। यस, कहाँ जाना है इनको, मूवी को। 2 ऑप्शन है, एक है आइनॉक्स जा सकते हैं, दूसरा वो पीवीआर जा सकते हैं। बराबर है, फिनिक्स पीवीआर जाएंगे या तो आइनॉक्स जाएंगे। वो 2 ऑप्शन है ना उनके पास। अब लल्ला और ये, इसका नाम नहीं बताया मैंने, इसका नाम है लल्ली। लल्ला और लल्ली को आइनॉक्स जाने के 3 रास्ते हैं। एक मेन रोड वाला रास्ता, बराबर है, लेकिन सबको खुला खुला दिख जाएगा, ये दोनों जा रहे हैं। एक दूसरा रास्ता है एकदम गलियों वाला, मतलब समझेगा ही नहीं कब थिएटर पहुंच गए, ऐसे गली गुली से निकल के। और तीसरा वाला आता है तुम्हारा होटल वाला रास्ता, लेट्स से कैंप साइड रोड, ठीक है। जो लोग यहाँ वाले हैं वो इस रास्ते को पहचानते हैं। लेट्स से 3rd रोड, रोड 1, रोड 2, रोड 3, कैंप साइड वाले रोड से निकल के आइनॉक्स पहुंच सकते हैं। पीवीआर जाने के 2 ही तरीके हैं, एक तुम सीधा मेन रोड से जाओ और एक तुम अंदर गली से जाओ, ठीक है। अब उसके पास कितने रास्ते, वापस से वही सवाल पिछले क्वेश्चन जैसे, वहां भी 2 लोग थे, वहां 3 लोग थे, खैर इधर 2 लोग हैं अभी तक के, लल्ला और लल्ली। इन पिक्चर दे वांट टू गो टू अ मूवी एंड द ऑप्शन इज आइनॉक्स और पीवीआर। अब बताओ कितने रास्ते उसके पास, यहाँ पे 3 × 2 6 वेज हो गए ना, इधर भी उसके पास 6 वेज हो गए ना। हाँ बोलने वालों, थोड़ा तो सोचो, कैसे 6 रास्ते हुए। वहां पे उसको बीच में वो स्टॉप लेना जरूरी था, मतलब वहां पे उसको दोनों प्लेसेस पे जाना जरूरी था। यहाँ पे वो एट द सेम टाइम, अब मूवी जा रहे हैं, 2 ऑप्शन अगर मैं बता रही हूँ तो दोनों का सेम टाइम बता रही होंगी ना। यहाँ पे भी 3 बजे की मूवी है, चलो यहाँ पे भी 3 बजे की मूवी है,
तो वो 3 बजे की मूवी लल्ला और लल्ली दोनों साथ में आइनॉक्स और पीवीआर जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते हैं। हो सकता है कि अभी वो लल्ली को आइनॉक्स लेके जाए, नेक्स्ट शो में वो किसी और को पीवीआर लेके जाए, पर अभी एट द सेम टाइम दोनों भी जगह जा सकते हैं क्या? आइनॉक्स एंड पीवीआर नहीं। आइदर बोथ ऑफ देम कैन गो टू आइनॉक्स और बोथ ऑफ देम कैन गो टू पीवीआर। अब यहाँ पे कौन सा वर्ड आ रहा है हमारे पास? और वर्ड आ रहा है। कौन सा वर्ड आ रहा है? और। पहले वाले केस में कौन सा वर्ड था? एंड था। इधर क्या आ रहा है? और। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ। तो जब भी हमारे पास और वर्ड आए, अच्छा अभी कितने ऑप्शन है उसके पास? मूवी देखने के, मूवी पहुंचने के कितने ऑप्शन है? वो ये रास्ते से गया तो भी मूवी पहुंचेगा, इधर से भी पहुंचेगा, इधर से भी पहुंचेगा, इधर भी, इधर भी। तो ये पांचों में से कोई भी एक रास्ता चूज किया तो मूवी पहुंचना है, बराबर है। तो 3 आइनॉक्स के, 2 पीवीआर के, तो उसके पास कितने वेज है? 5 वेज। तो जब भी हम और यूज करेंगे, क्वेश्चन में कभी भी आपको दिख रहा है और, तो आप और के जगह पे क्या यूज करेंगे? आप यूज करेंगे एडिशन। समझ गए अब दोनों में डिफरेंस? ये आपका सेकंड फंडामेंटल प्रिंसिपल था एडिशन का। ऊपर वाला कौन सा था? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हो तो क्या करते हैं हम? एंड लगाते हैं, और एडिशन हो तो हम क्या करते हैं? और रहा तो एडिशन लगाते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल लिखो, लिखने के लिए तो ये सब करना है। डन? लिखा ये सब आप लोगों ने? पक्का? श्योर? ओके। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल समझ गए। अब आगे के टर्म पे आते हैं हम। कई जगह यूज होगा एक वर्ड फैक्टोरियल। क्या वर्ड यूज होगा? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है ऐसा एक एक्सक्लेमेशन मार्क या ऐसे सूटकेस, ओपन सूटकेस, और उसके अंदर लेट से एक नंबर लिखा रहेगा 3, या तो ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क पूरे नंबर के बाद लिखा रहेगा। इसका मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल। 3 इज नॉट अ साइन ऑफ फैक्टोरियल। ओपन सूटकेस या तो एक्सक्लेमेशन मार्क इज अ साइन ऑफ फैक्टोरियल। व्हाट इज फैक्टोरियल? लेट्स से आई हैव रिटन 3 फैक्टोरियल, या तो मैंने लिख दिया 3 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या होता है कि वो नंबर को 1 तक के मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना हो गया? ये 6 हो गया। अगर मैं लिख रही हूँ 4 फैक्टोरियल तो क्या करोगे आप? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना हो जाएगा? ये 24। तो वो नंबर से लेके 1 तक के क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं फैक्टोरियल। क्लियर? पक्का? अभी वर्ड्स पे आते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या मतलब होता है इसका? अरेंजमेंट। और कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन। क्या मतलब होता है इसका? सिलेक्शन। ओके। परम्यूटेशन मतलब आपस में 3-4 लोगों को, जितने भी लोग हैं उनको आपस में अरेंज करो, या लेटर्स को अरेंज करो, नंबर्स को अरेंज करो, बॉल्स को अरेंज करो। जब भी वर्ड अरेंज, यानी इनको क्या करना है? इनकी बस जगह चेंज करनी है। पर सिलेक्शन मतलब 10 में से 8 लोगों को सिलेक्ट करो, 12 में से 3 लोगों की टीम बनानी है। जब ऐसे वर्ड्स आए तब हम क्या लगाते हैं? सिलेक्शन। परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है NPR। पहली बार डिनोशन बता देती हूँ। यहाँ पे होता है NCR। ऑब्वियसली P स्टैंड्स फॉर परम्यूटेशन, C स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन। पर ये जो दोनों भी N है ना, N, इनका मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। टोटल कितने आइटम्स है, मतलब कितने लेट्स से बॉल्स है, या कितने गर्ल्स है, कितने बॉयज़ है, कितने लेटर्स है, टोटल वाले। ये R का मतलब होता है उनमें से कितने लेने हैं तुमको अरेंज करने के लिए या सिलेक्ट करने के लिए, उनमें से कितने लेने हैं। लिखा एज इट इज लिखने का, एज इट इज लिखने का, लर्न एसएच होता। फॉर्मूला फिर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। ये किसका है? परम्यूटेशन का है। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू एक r फैक्टोरियल। ठीक है, r को मैं पहले इधर ढकेल लेती है, एक सेकेंड, फिर आपको दोनों में डिफरेंस भी समझेगा। n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है? कॉम्बिनेशन में बस है कि r फैक्टोरियल एक्स्ट्रा का है, बाकी का सब उनके फॉर्मूला वाइज क्या है? सेम है। तो ये टेबल फटाफट से आप लोग बना के लेंगे जल्दी जल्दी, फिर हम लोग चलते हैं आगे के कॉन्सेप्ट्स पे।
पॉज करो, बना के लो, आगे बढ़ो। डन, ठीक है, आ जाओ। ये आपका परम्यूटेशन, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग। मैंने आपको बताया हर एक चैप्टर के पहले एक रिकैप है। रिकैप का मतलब क्या कि आप लोगों को जितना भी फॉर्मूला है या कॉन्सेप्ट कुछ है वो मैंने फर्स्ट में ही लिख के दे दिए। NPR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। अब ये सारे देखो, 0 फैक्टोरियल हमेशा क्या होता है, 1 होता है। 0 फैक्टोरियल हमेशा क्या होता है, 1। NP1 मतलब 5P1 का वैल्यू हमेशा क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। और 5P5 का हमेशा आंसर क्या आने वाला है, 5 फैक्टोरियल। ये अपन सॉल्व करेंगे ना, मैं और डिटेल में लेकर जाऊंगी तब आपको समझाती हुई है, ठीक है। ओके, अभी इसमें से कौन सा समझा सकती मैं वो देख रही हूँ, फिर आपको बाद में एक साथ सारे, ठीक है। कॉम्बिनेशन पे और बेसिक फॉर्मूला NCR, ये n ऊपर रहना चाहिए, नीचे भी रहा तो भी चलता है, ऐसे भी लिखा जाता है, दैट इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे 5C5 विल बी इक्वल टू 1। उधर देखो 5P5 वॉज 5 फैक्टोरियल, इधर 5C5 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। 5C0 भी क्या हो जाता है, 1। NC0 इज 1, ठीक है। चलो एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। सबसे पहले एक बेसिक परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के एक एक आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हूँ। क्वेश्चन है 5P3। क्या क्वेश्चन है, 5P3। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। आगे सॉल्व करो, चलो। 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3, 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3। 2 फैक्टोरियल पे हम रुक जाएंगे। क्यों रुक जाएंगे, क्योंकि फैक्टोरियल फैक्टोरियल कट होता है, बिना फैक्टोरियल के मत कट कर देना। फॉर एग्जाम्पल 10C4 रहा तो 10 फैक्टोरियल, 10 माइनस 4 6 फैक्टोरियल, 2 3 6, 2 5 10। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये सब मत करना, वो गलत हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। सेम नंबर का फैक्टोरियल है आप तो ही कट कर सकते। तो 5 इंटू 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 12, 12 5 60। समझ गए आप लोग, ये आपका क्या था, 5P3। इस तरह से सॉल्व करते हैं, यानी कि NP। सेम करेंगे अभी सॉल्व अपन 5C3 करते हैं, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन पे आई हूँ मैं। क्या फॉर्मूला, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3, 2 फैक्टोरियल। एलोंगेट करो, चलो। 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2। ये और ये कट हो गया यहाँ पे, हाँ कट हो गया। 2 2 4, 5 इंटू 2 20। समझ गए दोनों में डिफरेंस क्या है। चलो लिख के लो 5P3 और 5C3 फटाफट से, जल्दी जल्दी लिख लिया, डन, ओके। कॉम्बिनेशन पे एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7C4, एक शॉर्टकट बताती है। 7C4 लिखा रहा ना, तो क्या करेंगे अपन, 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 7 माइनस 4 3 फैक्टोरियल, ऐसा करेंगे ना। तो फिर क्या करोगे आप, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल भी करना पड़ेगा, बराबर है क्या। उससे अच्छा मैं आपको बताती हूँ, थ्री इंटू 2 इंटू 1, ये कट हो गया। 3 इंटू 2 6, 7 इंटू 5 35। इतना करेंगे, उससे अच्छा हम एक और चीज़ क्या कर सकते हैं पता है, जितने नंबर नीचे है ना उधर तक ही मल्टीप्लाई करो, यानी कि 4 है, यानी कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, बस इधर तक ही मल्टीप्लाई करो। क्यों, क्योंकि आगे का क्या होने वाला है, कट होने वाला है। देखो, और नीचे क्या है तुम्हारा, ये 4 ना, तो 4 इंटू 3 इंटू 2, सेम चीज़, 3 इंटू 2 6, 4 4 कट, 7 इंटू 5 35। और एक बताती हूँ एग्जाम्पल, नहीं ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ बता रही हूँ मैं आप लोगों को। 7 से नहीं करते अभी,
4C3। चलो क्या करोगे, 3 तक ही मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 3 इंटू 2 और नीचे क्या है 3 इंटू 2 इंटू 1, बस इतना करने का। 3 कट 3 कट 2 कट 2 कट, आंसर क्या आने वाला है 4। 10C6, 6 बहुत बड़ा हो गया, आप लोग को शॉर्टकट सिखा रही हूँ ना इसलिए। 10C4 क्या करेंगे, अब 10C4 है तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, आगे का करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो कट होने वाला है। और यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर क्या क्या कट हो रहा है देखो, 4 इंटू 2 8 कट हो जाता है, 3 इंटू 3 9 हो जाता है, 10 इंटू 3 37। समझ गए, क्लियर क्या, ये आपका क्या था 10C4 था। इसको अगर लॉन्ग कट में करना है तो क्या करोगे आप, 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 10 माइनस 4 6 फैक्टोरियल, फिर से क्या करोगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 फैक्टोरियल बना के छोड़ दोगे ना। यहाँ पे भी 4 इंटू 3 इंटू 2, वापस से 6 फैक्टोरियल लिखोगे, वो कट करोगे। उससे अच्छा मैंने डायरेक्टली इतना पार्ट लिख के दिया ना। नीचे कितना हुआ नंबर है देखो, 4 है ना, तो 4 तक मल्टीप्लाई करो। अभी समझा ये वाला बात, ठीक है। चलो अभी एमसीक्यू पे आते हैं अपन लोग। NP4 इज इक्वल टू 30 NP2, कुछ तो n का वैल्यू जो हमको नहीं पता, लेकिन NP4 इज 30 NP2। दो चीज़ें ऐसे केस में हम डायरेक्टली ऑप्शन से गए हुए बेटर है। तो अभी सबसे पहले अगर मैं 10 सब्सटीट्यूट करूँ तो क्या हो जाएगा, वो 10P4 इज इक्वल्स टू 30 इंटू 10P2। देखो LHS RHS मैच कर रहे हैं क्या। अब 10P4 कैसे निकालेंगे, P4 है, इधर शॉर्टकट नहीं लगाने का, इधर पूरा करो। 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4 6 फैक्टोरियल, क्या फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल बराबर है इज इक्वल्स टू 30 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल। तो ये 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 6 फैक्टोरियल कट होगा ना, इज इक्वल्स टू 30 इंटू 10 इंटू 9 8 फैक्टोरियल कट होने वाला है। तो क्या करेंगे, उतना ही लेके जाने का, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ऑल फटाफट ऑन योर कैलकुलेटर्स, कितना आ रहा है ये 5040 इज इक्वल्स टू 30 इंटू 10 इंटू 9, कितना आ रहा है 2700। सेम है क्या, नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए क्या है अपना गलत है। अब ऑप्शन बी देखेंगे क्या है, ऑप्शन बी 8 पे अप्लाई करके देखो। चलो अभी 8P4 इज इक्वल्स टू 30 इंटू 8P2, ये क्वेश्चन है। 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 4 4 फैक्टोरियल, 30 इंटू 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 2 6 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 फैक्टोरियल कट होने वाला है। 30 इंटू 8 इंटू 7 6 फैक्टोरियल कट होने वाला है। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 कितना आ रहा है अब 1680। यहाँ पे 30 इंटू 8 इंटू 7 कितना आ रहा है 1680। कर लिया अब मैच, पक्का। ऑप्शन से जाओ ना, 2 मार्क मिलेंगे ये क्वेश्चन को, विच इज सो चिल्लर। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स। डन, क्लियर। तो क्या ऑप्शन है अपना, ऑप्शन नंबर बी। या तो फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, इतना सारा सॉल्व करते बैठना पड़ेगा, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, ये सब मत करो, तुम सीधा सीधा ये वाला सोल्यूशन लिख के लेंगे। इसको हम बोलते हैं गो बाय चॉइस, GBC, ऑप्शन से जाने का। ये आपका पहला ऑप्शन है, ये आपका दूसरा ऑप्शन है। करेक्ट, पक्का, समझा क्या अभी, श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम। देर आर 5 स्पीकर्स, कितने लोग हैं बात करने वाले। स्पीकर्स मतलब ये है अपना एलेक्सा एंड ऑल स्पीकर्स, नहीं, बात करने वाले लोग। A B C D E, द नंबर ऑफ A's इन विच A विल स्पीक ऑलवेज बिफोर B। A जो है ना हमेशा B से पहले ही बात करेगा, B के बाद वो बात करेगा नहीं। A की कंडीशन क्या है, A विल ऑलवेज स्पीक बिफोर B। अब A अगर हमेशा B के साथ ही बात करने वाला है तो A और B को साथ में एक पेयर बना देते ना अपन लोग। देखो टोटल 5 लोग थे,
अब ए और बी हमेशा साथ में बात करने वाले, तो अपन इनको क्या कर देंगे, एक पेयर बना देंगे, बराबर है क्या। और जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आया अपने को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कि उनको हमेशा साथ में रहना है, यहाँ पे 2 लोग हैं, कई बार 2 बुक्स रहेंगी, कुछ भी रहेगा, तो कभी भी 2 चीज़ों को या 2 लोगों को साथ में रहना होता है तो अपन उनको लिख देंगे कंसिडर देम एज 1। क्या लिखते हैं अपन, कंसिडर देम एज 1, यानी उनको क्या मान लो, अब 1 मान लो, तो ए बी को मैंने 1 मान लिया। टोटल कितने स्पीकर थे, 5 थे, उसमें का अभी ए और बी दोनों मिला के 1 हो गया, ए बी सी डी ई, तो कितने हो गए अभी 1 2 3 4, तो 4 लोग हुए, बराबर है, 4 लोग 4 जगह बात करने की, 4p4 विल बी 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इज 24, बराबर है क्या। पर ऐसा कभी नहीं बोला ना, ए बी अपनी अपनी जगह तो बदल सकते हैं, करेक्ट है, तो 24 इंटू वो दोनों आपस में जो जगह बदल सकते हैं उसके लिए 24 इंटू 2 48। अच्छा, ऑप्शन नहीं है। एक बहुत अच्छा ट्विस्ट है इसके अंदर, आई विल टेल यू। आपको मैं ये क्वेश्चन के 2 चीज़ें बताती हूँ, 2 पहलू है। एक है ए विल ऑलवेज स्पीक बिफोर बी, और दूसरा है ए एंड बी विल स्पीक आफ्टर वन अनदर ओनली। मतलब फर्स्ट वाले केस में ए की जगह फिक्स हो गई ना, ए हमेशा बी से पहले ही बोलेगा, लेकिन सेकेंड वाले केस में ऐसे हो सकता है बी बोलेगा फिर ए बोलेगा, या तो फिर ए बोलेगा और बी बोलेगा। अब अपने को क्वेश्चन में क्या लिख के आया, ए विल ऑलवेज स्पीक बिफोर बी, तो यहाँ पे उनकी जगह स्विच होने वाली है क्या, नहीं होने वाली है, तो आप इंटू 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आपका आंसर 24 ही रहेगा। क्या रहेगा आपका आंसर 24, बट ये वो दूसरी कंडीशन के लिए, सेकेंड वाली कंडीशन के लिए, वो कंडीशन नहीं लिखी हुई है यहाँ पे, पर उसका आंसर लिखा है। पर अगर ऐसा केस है कि वो एक दूसरे के बाद ही बोलेंगे, करेक्ट है, अगर ए ने बोल दिया तो बी बात करेगा, और अगर बी ने बात कर दी तो ए बात करेगा, तो ऐसे कितने वेज हो गए, 24 तो अपना आंसर था, इंटू ये 2 वेज अलग चल रहे ना, तो 24 इंटू 2, उस केस में आंसर हो जाता है 48, तो ये सेकंड कंडीशन का आंसर है तुम्हारा, ठीक है। तो ये लिख के ले लो, चलो यहाँ पे आंसर आएगा 24, यहाँ पे आंसर आएगा 24 इंटू ये 2 वेज है ना, इससे और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो आपस में अपनी जगह स्विच करते रहे, तो 48 ये लिख के लेंगे। क्वेश्चन का मॉडिफिकेशन है बेसिकली, ये 2 क्वेश्चन हो गए ना इसके अंदर ही, फिर दोनों वेरिएशन समझ गए ये क्वेश्चन के, ओके। नाउ इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे बी अरेंज्ड, हाउ मेनी बिगिन विथ एम एंड डोंट एंड विथ वाई। देखो मंडे कितने तरह से अरेंज हो सकता है, बेसिकली अभी अपन अरेंजमेंट के क्वेश्चन पे है, अरेंजमेंट है, देखो परम्यूटेशन लगेगा। अब टोटल मंडे के अरेंजमेंट MONDAY कितने होते हैं, ये 6। अगर कोई कंडीशन नहीं होती तो मंडे के अरेंजमेंट कितने होते हैं, 6 फैक्टोरियल, बराबर है क्या। पर हमको क्या बोल दिया, हाउ मेनी बिगिन विथ एम, यानी कंपल्सरीली वो बिगिन किससे होने चाहिए, एम से होने चाहिए, बराबर है, तो उसकी जगह फिक्स्ड हो गई। मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ वापस से एक बार, MONDAY, पहली जगह पे एम ही रहना चाहिए, तो एक ही एम है, तो वो वन वे में उसकी जगह फिक्स हो गई है। आगे क्या कंडीशन दी है, एंड डज नॉट एंड विथ वाई, वो वाई से एंड नहीं होना मांगता, वाई से एंड नहीं होना मांगता मतलब उधर एम तो नहीं आ सकता, एम की जगह पहली फिक्स हो गई, ओ हो सकता है, एन हो सकता है, डी हो सकता है, ए हो सकता है, चारों में से कोई भी एक हो सकता है, वाई नहीं रह सकता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4p1, करेक्ट है। अब टोटल कितने थे अपने मंडे में, 6 थे, एक एम चला गया आगे, कोई तो एक लेटर पीछे चला गया, तो कितने बच रहे, 4 बच रहे। जगह भी कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4, 4 जगह बच रही है, 4 हमारे पास लेटर्स बच रहे हैं, तो 4p4, और ये आपका यहाँ का 4p1। तो पहले इसके लिए m फिक्स्ड है तो वो वन वे में हो जाएगा, लास्ट इसके लिए y छोड़ के कोई भी चलेगा, तो ONDA, 4 में से कोई भी एक ले लो, और कितने बच रहे, फिर इधर फर्स्ट प्लेस पे एक चले गया, लास्ट प्लेस पे एक चला गया, तो 4 लेटर्स बच रहे और अपने पास जगह भी 4 बच रही, तो 4p4। क्या आंसर आएगा फिर, 1 इंटू 4p4, 4 फैक्टोरियल 24, 4p1 इज 4, 24 इंटू 4 96, राइट, क्लियर, ओके।
इफ np3 इज 120 फाइंड द वैल्यू ऑफ n। किसका वैल्यू ढूंढना है अपने को? n का वैल्यू ढूंढना है। अगर np3 कितना है 120, सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलो सब्स्टिट्यूट करो, उसके अलावा भी आंसर आता है पर मैं आपको सब्स्टिट्यूशन सिखा रही हूँ फिलहाल। लेट्स से द आंसर इज 8। अगर हम सब्स्टिट्यूट कर रहे तो 8p3 का वैल्यू देखो 8 फैक्टोरियल अपॉन 8p3 np3 npr क्या हो जाता है n माइनस आर यानी कि 5 फैक्टोरियल। 8 इंटू 7 इंटू 6 बराबर है क्या? कितना आंसर आ रहा है? ये 120 आ रहा है, कतई नहीं। 336 यानी ए ऑप्शन क्या है? गलत है। अब बी ऑप्शन पे जाओ, 4p3 करके देखो तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल एंड 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल तो 24 होता है, हमको क्या चाहिए 120, वो भी गलत ऑप्शन है। सी ऑप्शन देखो 6 का 6p3 तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 6 इंटू 5 इंटू 4 3 फैक्टोरियल कट हो जाएगा। 6 इंटू 5 30 इंटू 4 120। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? 6। व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? 6। इसको 6 ऑप्शन सी और ये 6। ठीक है, क्लियर हो गया वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 6 प्लस एंड 4 माइनस साइन अकर टुगेदर। 6 प्लस की साइन और 4 माइनस की साइन कैसे साथ में रह सकती है? ठीक है, अच्छा कितने साइन नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस कितनी है? 6। नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस कितनी है? 4। वी नीड टू अरेंज द नेगेटिव साइन इन सच अ वे दैट नो टू नेगेटिव अगर टुगेदर, क्योंकि फिर वो पॉजिटिव हो जाएंगे। बराबर है क्या? क्वेश्चन में इसके एडिशन करना है। टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 6 प्लस एंड 4 साइन अकर टुगेदर सो दैट, आगे लिखना, एक मिनट, such that no two negative signs occur together। ये कंडीशन नहीं आई थी उसमें। ठीक है, अब ठीक है। अरे मैथ्स टाइप कर रहे हैं, उसको थोड़ी मैथ्स आता है, टाइप थोड़ी करते फिर वो, है ना, तो माफ़ कर दो। चलो अब क्या बोला इधर अपने को? 6 अपने पास पॉजिटिव साइन है और 4 अपने पास निगेटिव साइन है। बराबर है कि इनको हमको क्या करना है? अरेंज करना है सो दैट नो टू निगेटिव साइन शुड कम टुगेदर। अब निगेटिव साइन साथ में नहीं आनी चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए? देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, कितने प्लस है? 2 3 4, 4 ही निगेटिव है हमारे पास। हमारे पास प्लस साइन कितने हैं? 6। तो 1 2 3 4 5 और 6। मैंने क्या किया? पॉजिटिव साइन को रख दिया, उसके बीच में हमारे पास नेगेटिव साइन की जगह ना, देखो 6 पॉजिटिव साइन है। अब मैं जो ब्लू से मार्क कर रही हूँ वो देखो, तो यहाँ पे एक निगेटिव हो सकता है, यहाँ एक हो सकता है, यहाँ 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 और यहाँ। तो कितने निगेटिव हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 प्लेसेस है नेगेटिव साइन के लिए। और कितने नेगेटिव साइन है अपने पास? 4 है। बराबर है ना। प्लस को तो तुम रैंडमली अरेंज कर दो, प्लस का तो टेंशन ही नहीं है, उन पे कंडीशन ही नहीं है। निगेटिव साइन कितने हैं अपने पास? 4। और कितनी जगह बनेगी अगर मैंने प्लस के ऑल्टरनेशन में डाल दो? 7c4। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखो क्या आ रहा है? 4 कट 3 इंटू 2 6 कट 7 इंटू 5 35 वेज। So how many ways? 35 ways. Clear? Next question पे आएंगे now. 8 guests have to be seated 4 on each side of a long rectangular table. एक long rectangular table है, देखो इस तरह से एक टेबल होगा, इधर 4 लोग बैठेंगे, इधर 4 लोग बैठेंगे। ठीक है। 2 particular guests desire to sit on one side of the table. 2 जो लोग हैं ना उनको एक साथ ही बैठना है एक साइड पे। ठीक है, कोई 2 लोग होंगे। और 3 others on another side, और बाकी के जो कोई 3 लोग हैं ना उनको इस साइड ही बैठना है। उन दोनों का आपस में उन लोग का कुछ झगड़ा रहेगा, वो मिक्स नहीं हो सकते, ऐसे 2 ग्रुप है।
तो 2 पर्टिकुलर लोग हैं वो बोले हम उस साइड ही बैठेंगे, 3 पर्टिकुलर लोग हैं वो बोले हम इस साइड ही बैठेंगे। तो पहले इनको अरेंज कर दो, तुम एक काम करो, लेट द 2 पर्टिकुलर गेस्ट सिट ऑन द राइट साइड, एक को अपने राइट साइड में डाल दिया, 3 पर्टिकुलर गेस्ट को उल्टी दूसरी साइड में डाल दिया, लेफ्ट साइड में। अब बचे कितने लोग, देखो टोटल तो अपन बुलाने वाले थे 8 लोग, 8 में से 3 और 2 5 लोगों के नखरे, तो कितने लोग बचे अपने पास, 3 लोग बचे। कितनी जगह बची, इधर 2 और इधर 1, 3 लोग बचे, 3 जगह बची। अपन ने 8 कुर्सियां लगाई थी ना, तो 2 लोगों ने आके वो कुर्सियां पकड़ ली, 3 लोगों ने इधर की पकड़ ली, तो इधर 1 चेयर खाली और इधर 2 चेयर खाली, और लोग भी कितने हैं, 3 हैं, बराबर है क्या। सो द रिमेनिंग 3 which need to be selected from these 2 people who will sit on the right side। अब अपने को देखने का है कि अभी कौन लोग इस साइड बैठेंगे और कौन लोग इस साइड बैठेंगे, खत्म। अभी जो 2 लोग इधर उनकी कुर्सी बची है, देखो यहाँ अपना ऐसा था 1 2 3 4 1 2 3 4। अब जो बुकड हो गई है ना उसको मैं क्रॉस कर दे रही, यहाँ 2 लोग बैठ गए, लेट्स से ये 2 लोग यहाँ बैठ गए, 3 लोग यहाँ बैठ गए। कितनी जगह बची है हमारे पास, यहाँ की 2 चेयर और यहाँ की 1 चेयर। कितने लोग बचे, 3 ही बचे। तो द टोटल वेज ऑफ सिलेक्टिंग द रिमेनिंग, अपने को भी सिर्फ क्वेश्चन में पूछा है कि जो बाकी के 3 लोग हैं उनको कैसे बिठाएंगे। तो 2 लोग यहाँ, पहली बात 3 लोग हैं, कितने अपने पास चेयर है उनके लिए, इस साइड पे 2 है तो 3C2, और जो 1 गेस्ट बचा वो फिर इधर आके बैठ जाएगा। देखो 3 लोग लाइन में खड़े थे, तुमने देखा वो 2 जगह खाली है, तुमने 3 में से 2 को उस साइड भेज दिया, राइट साइड में, और बची 1 की जगह और 1 की इंसान, उसको यहाँ अकेले भेज दिया। 1C1 तो 3C2 इंटू 1C1। कैसे होगा ये सॉल्व, 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1, कट 3 इंटू 1, 3 वेज में। हमको क्वेश्चन में पूछा क्या है, सिर्फ जो बचे हुए 3 लोग हैं ना वो कैसे बैठेंगे, पूरे सारे लोगों की अरेंजमेंट नहीं पूछी है, देयर इज अ डिफरेंस। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल। जैसे मैंने आपको बताया था 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है, 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है, वैसे ही 0 फैक्टोरियल का आंसर आता है 1। 0 इंटू 1 नहीं होता है वो बेटा, बट फैक्टोरियल का साइन है इसीलिए 0 फैक्टोरियल का आंसर क्या आता है 1। व्हाट इज द आंसर, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन आता है डिवीजन पे, जैसे हमारे पास कुछ चॉकलेट्स है, कुछ फ्रूट्स है और अपने को कुछ उसको ग्रुप्स में डिवाइड करना है। सो द नंबर ऑफ वेज इन विच 15 मैंगोज कैन बी इक्वली डिवाइडेड अमंग 3 स्टूडेंट्स। इक्वली डिवाइडेड 3 लोगों में, तो हर एक को कितने मिलने वाले हैं 5 5 5 बराबर है। टोटल कितने हैं 15 मैंगोज है हमारे पास, करेक्ट है। अब हर एक को 5 5 5 मैंगो मिलेंगे, ये डिवीजन वाला फॉर्मूला है। आपका फॉर्मूला क्या होता है पता है, P फैक्टोरियल, टोटल नंबर जो भी आप डिवाइड कर रहे हैं, अपॉन Q फैक्टोरियल, Q इंटू R फैक्टोरियल, S फैक्टोरियल से जितने भी डिवीजन है। अब टोटल कितने 15 फैक्टोरियल है, कितने डिवाइड होंगे 3 ग्रुप में डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, करेक्ट है। तो 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इज 5 फैक्टोरियल का क्यूब, सो योर आंसर विल बी बी। नेक्स्ट वाला देखना, उसी का मॉडिफिकेशन है। इन हाउ मेनी वेज 15 थिंग्स बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। अब ये इक्वल ग्रुप है क्या, नहीं है, इक्वल ग्रुप नहीं है। कंटेनिंग 8 4 एंड 3 थिंग्स रिस्पेक्टिवली, 15 चीज़ें हैं, अपन एक इसको 8 दे रहे, एक इसको 4 दे रहे और एक इसको 3 दे रहे, तो वैसे ही करेंगे अपन। कितने हैं टोटल 15, एक इसको अपन 8 दे रहे, एक इसको 4 दे रहे और एक इसको 3 दे रहे। 15 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। आंसर नहीं निकालने की ज़रूरत है क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे दिए हुए अपने को, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। वापस से उस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन है ये देखो, जहाँ पे अपने को n का वैल्यू निकालना है। 2np3 इज इक्वल्स टू 84 इंटू np2, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अभी सब्सटीट्यूशन के 2-3 हो गए, अभी मैं आपको क्या सिखाती हूँ कि इसको लॉन्ग मेथड से कैसे जाना। तो 2n फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल बराबर है आपका परम्यूटेशन का वही n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर ही होता है ना, तो यहाँ पे भी वही किया 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कर लिया, ठीक है। अब अगर 5 फैक्टोरियल होता है तो आप इधर एलोंगेट करना पड़ता है, तो क्या करते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 बराबर है, तो n होगा तो n इंटू n माइनस 1, 5 माइनस 1, समझ रहे हो क्या।
फिर इंटू n-2, 5-2, 3, ऐसे ही ना 5 में से 1 माइनस करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 4 करेंगे, सेम चीज़ इधर अप्लाई होगी। लॉन्ग कट है, जस्ट अगर कोशिश अगर आपको समझनी है तो, नहीं तो अपने तो शॉर्टकट से ही जाएंगे। इज इक्वल टू 84 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल, बराबर है क्या? क्लियर यहाँ तक? ओके। अब नेक्स्ट स्टेप, ये देखो, टू n फैक्टोरियल अपॉन, हेलो एवरीवन, दिस इज सी श्रुति अग्रवाल फ्रॉम आकाश अग्रवाल क्लासेस। और आप लोगों का जो क्वेश्चन है कि व्हाट डू आई टीच इन CMA इंटर, वही आंसर करने आई हूँ। देखो, CMA इंटर के अंदर 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 के अंदर मेरा जो सब्जेक्ट है दैट इज योर पेपर नंबर 8, जिसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, ये वाला सब्जेक्ट ऑल माइन। उसके बाद ग्रुप 2 में आती है। ग्रुप 2 के अंदर मेरे तो एक पेपर 9 है। पेपर 9 एक्चुअली में ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऐसा सब्जेक्ट है, वो OM एंड SM जिसको बोलते हैं। तो उसके अंदर ये OM वाला पार्ट मेरा है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल। एंड देन टॉकिंग अबाउट पेपर 10 होल 100 मार्क्स आई एम गोइंग टू टीच यू, उसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और उसके साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी रहता है, FM बोल के जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये भी रहता है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए हम वापस से CMA इंटर में मिलने ही वाले हैं। देखो, इफ यू गाइज आर कनेक्टेड विथ अस आकाश अग्रवाल क्लासेस, CMA आप पक्के से बन के निकलोगे, मैं गारंटी ले रही हूँ। यस, आई एम टेकिंग गारंटी कि आप लोगों को CMA बनने से नो वन कैन स्टॉप। आप लोग अगर हमसे कनेक्टेड रहे, जो आपको बोले उतना फॉलो करे, तो आई एम सो श्योर अबाउट माई कोर्स, बिकॉज हमने ये कोर्स ही ऐसे डिजाइन किया है, सारे लूपहोल्स, एस्पेक्ट सब कुछ कलेक्ट करके आपका इतना सिस्टमैटिकली डिजाइन कोर्स है, इतने क्वालिटी लेक्चर्स हैं, हम जो कुछ करवाते हैं आपको कहीं नहीं मिलेगा, नोवेयर। यस, दिस इज माय वर्ड, कहीं ये सब करने नहीं मिलेगा, इसीलिए इतनी गारंटी है। बट मेरे गारंटी के पीछे का रीजन भी मैं आपको बताती हूँ। गारंटी के पीछे का रीजन ये है कि कोर्स में क्या क्या होता है, मतलब कैसे चलता है ये कोर्स। तो ये कोर्स में सबसे पहले एक मेन बुक होती है, कॉस्टिंग की मेन बुक को मैं बोलती हूँ शिखर, इसका नाम है शिखर। ये आपकी कॉस्टिंग की मेन बुक है। और आपकी वैसे ही FM की ये वाली मेन बुक है, आपको मैं एक छोटा सा ग्लिम्स दिखाती हूँ उसका। दिस इज द शिखर बुक, पूरी कलरफुल बुक है, क्लास वर्क अलग कलर से, होमवर्क अलग कलर से, तो डिफ्रेंशिएट करने में इजी होता है। और कलरफुल देख के हमको अच्छा तो लगता ही है, मज़ा भी आती है। ये मेरी एक बुक हो गई। उसके बाद एकदम मस्त वाली बुक है जो आप लोगों की लाइफ एक हैसल फ्री बना देती है, क्योंकि इतनी इसको करने के अलावा तुम लोग को ऐसे होता है कि RTP भी करना है, ऑफकोर्स CMA इंस्टीट्यूट जो RTPs, MTPs, पास्ट पेपर्स, वर्कबुक, ये सब भी तो हमको पढ़ना होता है। तो इतने सारी चीज़ें डाउनलोड करो, फिर उनके सोल्यूशन एक जगह, क्वेश्चन एक जगह, इतने सारे PDF, वो सब हैसल फ्री करने के लिए वी हैव एन एक्सक्लूसिव महासंग्राम की सीरीज होती है एक हमारी, यही कोर्स के अंदर डिजाइन महासंग्राम की सीरीज, विच इज कंपाइलेशन ऑफ ऑल योर पास्ट पेपर्स, MTPs, RTPs। ये देखो, यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको, दिख रहा है पास्ट पेपर्स, RTPs, MTPs, वो भी चैप्टर वाइज, वो भी सोल्यूशन के साथ बनी हुई बुक है। ये चैप्टर वाइज है, विद सोल्यूशन है, टेंशन ही नहीं है। इतनी मस्त प्यारी बुक बनाई है प्रैक्टिस के लिए। जो भी अपन मेन वाली बुक में करेंगे वो सारी प्रैक्टिस आपकी महासंग्राम सीरीज के साथ हो जाती है। अच्छा, सिर्फ इसकी बुक मिलती है क्या? नहीं, इसके लेक्चर्स भी होते हैं। ऐसे नहीं कि बुक देके काम खत्म कर रही हो, ऐसे काम नहीं करते हम, इसके लेक्चर्स भी होते हैं। फिर मैं बात कर रही हूँ मेरी थर्ड वाली बुक की, ऑब्जेक्टिव्स। एक्चुअली यहाँ तक सब कोई कर लेता है, बात आती है ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव्स इतने नज़रअंदाज किए जाते हैं, एकदम ग्रांटेड लेते हैं, और ऑब्जेक्टिव तो है, फिल इन द ब्लैंक तो है, MCQ तो है, हो जाएगा, नहीं होता है। इधर ही बच्चे के मार्क्स जाते हैं और वही अपने को मार्क्स और स्कोर करने हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स जो आपके 25 से 28 मार्क्स के हैं, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और इसकी मैंने
अलग से एक बुक बनाई है, वो भी चैप्टर वाइज बाइफर्केट किया है. इट इज कंपाइलेशन ऑफ योर MTPs, पास्ट पेपर्स, RTPs, वर्कबुक. आपकी CME इंस्टीट्यूट ने जितने ऑब्जेक्टिव्स दिए ना वो सबको हमने क्या किया है, आई विल शो यू भैया, चैप्टर वाइज कंपाइल कर दिया. ऐसे मिक्स मैच नहीं है, प्योरली एकदम सिस्टमैटिकली अरेंज है. देखो ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल FM की बुक बता रही हूँ मैं. ये आपकी MTP है, ये आपकी RTP है. ऑफकोर्स द बुक इज कलरफुल, वो तो बात ही नहीं है यार. उसके बाद जो है ना, थियोरी भी है ज़रूरी. थियोरी बहुत इग्नोर की जाती है, मतलब एकदम टेकन फॉर ग्रांटेड है. थियोरी भी जान पे आता है पढ़ने के लिए, मज़ा ही नहीं आता है, मतलब कितना रट्टा मारना है. उसका भी एक सोल्यूशन वी हैव. आई विल शो यू द बुक. ये देखो, दिस इज योर कॉस्टिंग की थियरी. इस तरह से बनेगी, एकदम कलरफुल बनेगी, पढ़ने में इतना ज़्यादा मज़ा आएगा कि जो थियरी वाले मार्क्स है ना अपने, वो मार्क्स भी नहीं जाएंगे सच्ची में. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से ना बच्चा पढ़ता ही नहीं और अपने को उस पर और ध्यान देना है, क्योंकि हमको सिर्फ पास नहीं होना है यार, आप लोगों को स्कोर भी करना है. सिर्फ पासिंग अपना ऑब्जेक्टिव रहता ही नहीं है. ये जो ऑब्जेक्टिव्स की मैं बात कर रही या थियोरी की बात कर रही, इनकी सिर्फ बुक मिलेगी क्या? नहीं, इनके एक्सक्लूसिव लेक्चर्स होते हैं, एक्सक्लूसिव लेक्चर मिलेंगे. जैसे महासंग्राम की बुक अलग, उसके लिए अलग से लेक्चर्स मिलेंगे, वैसे ही आपके ऑब्जेक्टिव के एक्सक्लूसिव लेक्चर्स होते हैं, थियोरी के एक्सक्लूसिव लेक्चर्स होते हैं. इस वजह से यू कैन आराम से स्कोर, ये पूरे के पूरे पार्ट में अपन बहुत अच्छा स्कोर निकाल सकते हैं. वी वर्क ऑन एक्सक्लूसिव बेसिस. आपके मेन बुक के जैसे एक्सक्लूसिव लेक्चर्स, महासंग्राम के अलग, ऑब्जेक्टिव्स के अलग एंड थियोरी के अलग. लास्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक एक्सक्लूसिव संजीवनी बुटी सीरीज. ये आप लोगों की ऑलरेडी CMA फाउंडेशन में जो चल रही है, वैसी ही CMA इंटर में भी चलती है. आप लोग लेक्चर की क्वालिटी के लिए CMA फाउंडेशन हो, CMA इंटर हो, यूट्यूब पे देख सकते हो कि कोर्स कैसे कंडक्ट कर रहे हैं. आप लोगों को खुद समझ आ जाएगा कि मैं इतनी श्योर क्यों कि आप लोग के मार्क्स आएंगे ही आएंगे, ये सब फॉलो करोगे तो. ये सीरीज देखो एकदम. मैं आपको बुक दिखाऊँ क्या इसकी? चलो, ये आपकी कॉस्टिंग की बुक है. कहाँ गई मेरी बुक? ये लो, FM की बुक है. देखो, दिस इज माय FM की बुक, एकदम विद सोल्यूशन बनी हुई है, क्वेश्चन आंसर, कलरफुल बुक है. जितने भी मतलब प्रॉब्लम क्या आती है ना, ये सीरीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग इतना सब तो पढ़ लेंगे एग्जाम के एक दिन पहले, क्योंकि अगर आप दोनों ग्रुप देते हो तो आपको एक भी दिन की छुट्टी नहीं, और अगर आप एक ग्रुप देते हो तो आपको एक दिन की छुट्टी आती है. उसमें इतना सब वापस कैसे रिवाइज करेंगे? इसीलिए पूरा सिलेबस, फॉर एग्जांपल मैंने भी आपको FM की बुक दिखाई, वो FM की फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक में सिर्फ 50 सम्स में पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रिविजन हो रहा है. एग्जैक्टली इस तरह से हम लोग रिविजन को बनाते हैं, ताकि आप एग्जाम के एक दिन पहले जो कुछ नेसेसरी है, एवरीथिंग इज कवर्ड इन इतना कम नंबर ऑफ सम्स, सो दैट आपका रिविजन एकदम अच्छे से हो जाएगा. दिस इज द रीजन आई एम सो श्योर. एंड आपके जो टेस्ट सीरीज चलते ही है चैप्टर वाइज, वो भी 50 के ऊपर 50+ टेस्ट सीरीज होते हैं, और मॉक टेस्ट पेपर्स अलग, क्विज शो अलग, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग को फन वे में भी पढ़ना होता है. मोटिवेशन, गाइडेंस, स्टडी शेड्यूल, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, वो सब का आप टेंशन मत लो. एकदम एक्सक्लूसिवली CMA का कोर्स डिजाइंड है. दैट इज व्हाई वी से थिंक CMA, थिंक आकाश अग्रवाल क्लासेस. आप लोगों को CMA बनने से कोई नहीं रोक सकता. इफ यू आर फॉलोइंग ऑल दिस, ये कोर्स आप लोगों के लिए बनाया ही ऐसा है. ठीक है, ओके, सी यू ऑल, बाय बाय. 2n - 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 84 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n - 2 फैक्टोरियल. आइदर यू कैन गो दिस, इसके अंदर अब आप क्या कर सकते हो, सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, हम डायरेक्टली इधर सब्सटीट्यूशन कर लेंगे. एनी टाइम सिंपल ऑप्शन है हमको, ये पूरा नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करना, इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास. तो व्हाट वी विल गो फॉर, वी कैन गो फॉर डायरेक्टली सब्सटीट्यूशन. अब देखिए 9 आंसर है तो अपन 9 सब्सटीट्यूट कर देते हैं. 2 × 9 18 P3 इज इक्वल टू 84 इंटू 9 P2. ये 18 क्यों हुआ, 2 × n है. चलो सॉल्व करो.
आंसर तो अभी राइट ही आना है तुम लोग का, बट एक बार सॉल्व कर लेंगे। 18 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, 18 माइनस 3 15 फैक्टोरियल, क्या आएगा ये 18 इंटू 17 इंटू 16, 15 फैक्टोरियल कट होने वाला है। यहाँ पे देख लो 84 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 2 7 फैक्टोरियल, तो 84 इंटू क्या हो जाएगा 9 इंटू 8। अब देखो मैच कर रहा है क्या फटाफट से, 18 इंटू 17 इंटू 16 4032, 84 इंटू 9 इंटू 8, उस 032 आ गया सबका, मैच हो रहा है नहीं, दिस इज नॉट इक्वल टू, देखो 18 इंटू 17 इंटू 16 कितना है 4896, विच इज़ नॉट इक्वल टू नेक्स्ट 84 इंटू 9 इंटू 8, कितना आ रहा है 5292, ये मैच नहीं कर रहा तो ये ऑप्शन गलत है। एक काम करो नेक्स्ट ऑप्शन पे चलो, लेट्स सी विथ 11। तो अब यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, 11 इंटू 2 22p3 इज इक्वल्स टू 84 इंटू 11p2, इसको सॉल्व करेंगे अभी। 22p3 क्या हो जाएगा 22 फैक्टोरियल अपॉन 22 माइनस 3 करना पड़ेगा, करेक्ट है 19। 22 इंटू 21 इंटू 20, बेसिकली इतना करना है ना, परम्यूटेशन में भी वो शॉर्टकट क्या लगेगा कि 3, जहाँ तक जितने नंबर नीचे ना उधर तक ही मल्टीप्लाई करते चलो, तो इज इक्वल टू 84 इंटू, अब नीचे कितना 11p2 है ना, तो 2 तक ही मल्टीप्लाई करो, 11 इंटू 10, देखो मैच कर रहा है क्या 22 इंटू 21 इंटू 20 कितना आ रहा है 9240, इधर 84 इंटू 11 इंटू 10 कितना आ रहा है 9240, सो योर करेक्ट ऑप्शन इज 11। क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन 11। चले आगे, अब आएंगे ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन पे। फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू 120, 5 फैक्टोरियल 120 है क्या, हाँ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज 120, सो ये आंसर इज ट्रू। 16pr इज 240, तो r का वैल्यू 2 है क्या, सब्सटीट्यूट करो चलो, 16p2, तो क्या करोगे आप 16 इंटू 15 बराबर है, करके देखो 16 इंटू 15, क्या आंसर आ रहा है हमारे पास 240, द आंसर इज राइट। ये शॉर्टकट लगाया मैंने, लॉन्ग कट भी किया रहता तो भी 16 फैक्टोरियल अपॉन 16 माइनस 2 14 फैक्टोरियल, तो क्या करोगे आप 16 इंटू 15 इंटू 14 फैक्टोरियल करोगे, यहाँ पे 14 लिखोगे, उसको कट ही करने वाले हो, 16 इंटू 15 इज 240, सो यार आंसर इज ट्रू, राइट। नेक्स्ट इज अ प्रॉपर प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, देखो 1 मार्क के लिए आके भी गया ये, अगर NP1 NC1 इफ यहाँ का एन यहाँ का एन सेम है, उनका आंसर सेम है, तो NP3 इज इक्वल टू NC3 होगा, आप सब्सटीट्यूट करके देख सकते हैं, दिस इज अ प्रॉपर्टी, द आंसर इज ट्रू। ओके डन ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स विदाउट रिपीटेशन कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 317095, 120 है क्या, वो पूछ रहे हैं कि ये 6 नंबर से अगर हम डिजिट्स बनाए तो टोटल 120 डिजिट्स बनेंगे क्या, दैट इज रॉन्ग, सी हाउ। कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 6 डिजिट का नंबर बनाना है, देखो 6 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं, ठीक है। अब पहले डिजिट पे तो 0 नहीं आ सकता, तो क्या क्या आ सकता 31795, यानी कि 5 में से कोई भी एक आ सकता, बराबर है, तो मैं इनको 5 वेज लिख देती, ठीक है। यहाँ पे भी लेट्स से कोई विदाउट रिपीटेशन बोला है, तो अब मैं अज्यूम कर रही हूँ कि यहाँ पे 3 नंबर चला गया, तो यहाँ पे अब कितने नंबर बच रहे, 6 थे, उसमें से 3 चला गया, तो इधर कितने आ सकते हैं 5 आ सकते हैं, बराबर है। 6 डिजिट है बेटा, 6 डिजिट, पहले इसमें कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर आ जाएगा, तो कितना है 5p1 दैट इज 5 वेज इंटू यहाँ पे अब 0 आ सकता पर कोई एक नंबर नहीं आएगा जो फर्स्ट प्लेस पे आ गया, तो यहाँ पे भी कितने वेज में 5 वेज में, अब इधर एक एक नंबर विदाउट रिपीटेशन बोला है ना, तो वो नंबर वापस नहीं आ सकता, तो लेट से इधर 5 चला गया, इधर 0 चला गया, अब बच रहा कितना इधर 4 में से कोई भी एक, 3 में से कोई भी एक, 2 में से कोई भी एक और 1 में से एक, करेक्ट। 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना होता है 600, यहाँ कितना बोला है 120, दैट इज वाई द आंसर इज फॉल्स, आंसर क्या है इसका फॉल्स है। नेक्स्ट NPN इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, ये तो मैंने रिकैप में ही लिखाया था आपको, देखो 5p5 अभी तो भी अपन ने कितने बार सॉल्व किया, 5p5 इज नथिंग बट 5 फैक्टोरियल, 4p4 इज नथिंग बट 4 फैक्टोरियल, वी हैव डन दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स अभी के अभी, राइट। ओके
नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 5C2 इज इक्वल टू 5C3। कैलकुलेट करके देखो ना 5C2 और 5C3 का वैल्यू। सबसे सिंपल है, 5C2 कैसे निकाल लेंगे, 5 इंटू 4 बराबर है 2 इंटू 1, कॉम्बिनेशन लगाया मैंने, 5 इंटू 4 20, 20 बाई 2 10। 5C3 5 इंटू 4 इंटू 3 और यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 और 3 कट, 2 4, ये भी कितना हो गया 10। तो आंसर सेम है क्या, यस आंसर सेम है, तो आंसर विल बी ट्रू। आंसर क्या रहेगा इसका, ट्रू। एक और तरीका है इनको क्रॉस चेक करने का, ये देखो ये दोनों नंबर मिला के अगर आपको ये ऊपर का नंबर मिलता है ना, देखो ऊपर बड़ा लिखती है 5C2 5C3, ये दोनों नंबर मिला के अगर ऊपर का नंबर मिलता है तो उनके वैल्यू सेम आते हैं। अगर इतना शॉर्टकट याद नहीं रख रहे हैं तो अपना सिंपल क्या करके देखें, हम कैलकुलेट करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्सन कैन इनवाइट वन और मोर ऑफ हिज 6 फ्रेंड्स टू अ पार्टी। जब भी एटलीस्ट वाला केस आ जाता है कि वन और मोर फ्रेंड्स, यानी कम से कम एक फ्रेंड को उसको बुलाना है पार्टी पे, एक भी हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इसके लिए अपने को फॉर्मूला क्या लगाना रहता है, 2n-1। करेक्ट है। अब कितने लोगों को बुलाना है उसको, 6 लोग हैं ना उसके पास, 2⁻6 - 1, 2⁻6 कितना होता है 64, 64 - 1, द आंसर इज 63। ये उसका शॉर्टकट फॉर्मूला है लगाने का। समझ गए, 2n-1 फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, 2n-1। ओके, नेक्स्ट, प्रूव दैट कोलकाता इज 7 टाइम्स ऑफ लंडन इन रिस्पेक्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। अब कोलकाता को अरेंज करने, मैंने आपको क्या बताया, जितने लेटर्स उतने अरेंजमेंट बनते हैं अपने, बराबर है। कितने लेटर्स है अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7। कोलकाता में 7 फैक्टोरियल होगा, पर अगर रिपीटेशन आया तो अपन उसको डिवाइड करते, तो k कितने बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल, o नहीं आता है रिपीट, l नहीं, a भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। निकालो आंसर, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, कट हो गया। 7 इंटू 6 इंटू 5, चलो फटाफट से, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, कितना आ रहा है ये 1260। ये कोलकाता का आया। सिमिलरली हम किसका कैलकुलेट करेंगे, लंदन का। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल होगा, पर क्या रिपीट हो रहा है, l हो रहा है कि नहीं, o 2 बार रिपीट हो रहा है, n भी 2 बार रिपीट हो रहा है। अब आंसर निकालो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 2 और 2 4, वापस से 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, ये कितना आ रहा है 180 आ रहा है। और हमको क्या बोला, प्रूव दैट कोलकाता इज 7 टाइम्स ऑफ लंदन, तो लंदन 180 आया, 180 इंटू 7 1260, करेक्ट। सो ये आंसर इज ट्रू। अपना आंसर ट्रू है, ट्रू और फॉल्स के लिए आ सकता है यार, ये प्रूफ के लिए ना भी आए तो ट्रू और फॉल्स के लिए आसानी से आ सकता है इतना क्वेश्चन। 7 टाइम्स ऑफ लंदन इज कोलकाता, 7 इंटू 180 इज 1260। ओके, in how many ways can 8 examination papers be arranged so that the best and the worst papers are never together? बेस्ट और वर्स्ट पेपर को साथ में नहीं रखना है, इसके लिए अपने पास एक क्लियर कट फॉर्मूला रहता है, लेकिन एक बार अपन लॉन्ग वे से जाके देखते। चलो 4 मार्क के लिए आया हुआ है ये, 2019 में रिसेंट है। टोटल नंबर ऑफ वेज कितना है, 8 फैक्टोरियल, बराबर है। बेस्ट एंड द वर्स्ट पेपर्स कभी साथ में नहीं आने चाहिए तुम्हारे, राइट है क्या, अच्छा। बेस्ट एंड द वर्स्ट पेपर नेवर कम टुगेदर, कैसे निकालेंगे अपन, टोटल में से, लेट से वो साथ में आ गए, टोटल में से अगर वो साथ में आ गए तो क्या बचेगा अपने, कि वो कभी साथ में नहीं आने वाले अपने पास, करेक्ट है। तो टोटल कितना है 8 फैक्टोरियल, बराबर है वो साथ में आने के चांसेस कितने हैं, देखो कंसिडर देम एज 1, उनको एक कंसिडर करेंगे और ये 7 फैक्टोरियल, राइट। वो 2 पेपर्स है, एक बेस्ट पेपर है और एक वर्स्ट पेपर है, वो आपस में तो अरेंज होते जाएंगे ना, तो उनका 2 फैक्टोरियल, राइट, इनटू अपना 7 फैक्टोरियल। टोटल 8 पेपर है, 8 में से 2 चले गए, कितने हुए 6, और ये जो 2 का अपन ने बंच बनाया, कंसिडर देम एज 1, अपन उनको क्या कंसिडर करेंगे, उनको एक ही कंसिडर कर लेंगे अपन, करेक्ट है। तो वो तुम्हारा +1, तो 7 फैक्टोरियल। तो टोटल पेपर में से मैं क्या हटा रही हूँ, उनके साथ में आने की प्रोबेबिलिटी हटा देती, तो क्या आंसर आ जाएगा तुम्हारा 8 फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू 7 फैक्टोरियल, करेक्ट, श्योर। चले आगे, इन हाउ मेनी वेज का लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर बी अरेंज सो दैट द वॉवेल्स में अपीयर इन ऑड प्लेसेस। वॉवेल कहाँ पे आने चाहिए, अब ऑड प्लेसेस में आने चाहिए,
देखो DAUGHTER, टोटल कितने लेटर्स है? 8 लेटर्स है। इसमें से ऑड कौन है? 1, 3, 5 और 7। 4 प्लेसेस ऑड है तुम्हारे पास। डॉटर ये लेटर में वॉवेल्स कितने हैं? देखो AUE, 3 ही वॉवेल है, तो 4 में से 3 जगह पे अपन वॉवेल को बिठा देंगे। बराबर है क्या? अब लेट से इधर एक वॉवेल बैठ गया, इधर एक वॉवेल बैठ गया, इधर एक वॉवेल बैठ गया। कॉन्सोनेंट के लिए कंडीशन नहीं है। कितने कॉन्सोनेंट है हमारे पास बचे हुए? देखो 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि टोटल 8 थे, 8 में से 3 वॉवेल यानी 5 कॉन्सोनेंट। 5 कॉन्सोनेंट, जगह भी कितनी बची है? 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो उनको 5p5 यानी कि 5 फैक्टोरियल। तो 4p3 इंटू 120 बराबर है क्या? 4p3 कैसे निकालेंगे अपन? 4 इंटू 3 इंटू 2, कितना आएगा ये? 24 इंटू 120। क्या आंसर आ रहा है आपका? 2880। क्या आंसर आया? 2880। करेक्ट, श्योर, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स बिटवीन 100 से लेके 1000? 100 से लेके 1000 तक का बनना चाहिए अपने पास, मतलब कि अपना कौन सा 3 डिजिट नंबर ही बनेगा। आउट ऑफ 1, 3, 4, 7, 8, 5 नंबर है, इसमें का जीरो का कोई केस ही नहीं है। पिछला वाला जो क्वेश्चन था वहां पे क्या आ रहा था? जीरो आ रहा था, तो अपने को पहले प्लेस पे जीरो नहीं रखना था, वो सब सोचना था। इसके अंदर जीरो है क्या? नहीं है, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 5 में से तुम कोई भी 3 नंबर का अरेंजमेंट करो तो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा 5p3। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 बराबर है क्या? 60 आ गया आंसर 60 पक्का। और अगर ऐसा ही एक क्वेश्चन डाला है मैंने रिपीटेशन वाला, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन 100 से 1000, यानी वापस से 3 डिजिट नंबर बनाना है। अब रिपीटेशन ऑफ एनी नंबर इज अलाउड, यानी ये 1, 1, 1, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 7, 7, 7 ऐसे भी रह सकता है। तो मैं पहले के लिए 5 में से कोई भी एक ले लूँ, सेकेंड केस में भी 5 में से कोई भी एक ले लूँ, और थर्ड के लिए भी 5 में से कोई भी एक नंबर ले लूँ। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 125। दोनों का डिफरेंस समझ गया? रिपीटेशन रहे और रिपीटेशन ना रहे। नाउ इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स संडे बी अरेंज्ड? संडे कितने वेज में अरेंज हो सकता है? SUNDAY कितने हैं? ये 6 है। 6 लेटर यानी 6 फैक्टोरियल बराबर है, यानी कि 720 वेज। आगे कंडीशन क्या दी है? हाउ मेनी ऑफ देम डू नॉट बिगिन विथ S? वो S से चालू नहीं होने चाहिए। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? टोटल में से अपन उसको माइनस करते चलेंगे। प्लेसिंग S इन फर्स्ट पोजीशन, अदर 5 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन। देखो लेट से अपन ने S की जगह पहली कर दी, ये तो 1p 1 वे में सिलेक्ट होगा, और बाकी के लिए SUNDAY, बाकी के लिए क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल वेज हो जाएगा, यानी कि 120। अब मैंने क्या किया? टोटल में से मैं वो अरेंजमेंट हटा रही हूँ जहाँ पे S फर्स्ट है, तो मेरे को क्या मिलेगा कि S फर्स्ट नहीं है का अरेंजमेंट। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि S नहीं रहना चाहिए आगे, S आगे नहीं रहना चाहिए ना, तो मैं क्या करूँगी? S आगे वाले नंबर निकाल लूँगी और टोटल में से माइनस कर लूँगी। तो टोटल माइनस S फर्स्ट, तो टोटल कितना? 720 में से 120 चला गया, तो द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दैट डू नॉट बिगिन विथ S इज 720 माइनस 120, दैट इज 600 वेज। कितना हो जाएगा ये? 600 वेज। How many of them do not begin with S but end with Y? Same like your अपन मंडे ट्यूसडे कोई क्वेश्चन किया था ना इसका, वैसे ही। Placing Y in the last position, अभी देखो how many of them do not begin with S? S से चालू नहीं होना चाहिए but end with Y, Y से end होना ही मांगता, करेक्ट है। तो अब हम क्या कर देंगे? Y को आखिरी जगह पे रख देंगे। Placing Y in the last position, we can arrange in 5 factorial ways, बराबर है क्या? अब देखो SUNDAY 6 जगह है, अगर मैं Y को लास्ट जगह पे रख दूं तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? 5 फैक्टोरियल वेज में। इसको Y को लास्ट ही रख रहे तो 1p 1 बराबर है। बाकी लोगों को ये S हटा दो, ये Y हटा दो, ये 4 को अपन कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? 4p 4 यानी कि 24 वेज में। कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं अपन? 24 वेज में। तो अब टोटल अरेंजमेंट थी अपनी 5 फैक्टोरियल वेज की, उसमें से अपना 24 हटा दो तो आंसर कितना आएगा? 96 वेज।
कितना आंसर आएगा 96 रुपीज। क्लियर? अभी 3 क्वेश्चन किया है अपन ने इसके अंदर। Now, in how many ways 6 books out of 10 different books can be arranged in a bookshelf so that 3 particular books are always together? देखो 10 बुक है, इसमें से 3 को हमेशा अपने को क्या रखने का है, साथ में। 10 बुक नहीं, 6 बुक्स को ही अरेंज करना है अपने को। तो टोटल कितने बुक्स है अपने पास, पहले तो क्वेश्चन एनालाइज करो। इन हाउ मेनी वेज 6 बुक्स आउट ऑफ 10 different books can be arranged in a bookshelf so that 3 particular books are always together? 3 बुक बेटा हमेशा साथ में रहेगी। अब जो बुक को साथ में रहना है उनको पहली बात तो अलग कर दो। 10 बुक थी टोटल, 3 को साथ में रहना है, तब कितने को अरेंज करना है अपने को, 7p3 को अरेंज करना है, बराबर। एक 7p3 हो गया, बराबर। इन बिटवीन दीज 3 बुक्स देर आर, अब 3 लोगों को अरेंज कर दिया अपन ने, साथ में से 3 लोगों को अरेंज कर दिया। लेट्स से ये एक बुक है, ये एक बुक है और ये एक बुक है। अब वो जो तीनों बुक का जो बंच है, ये 1 2 3, ये जो तीनों बुक का बंच है, वो बंच इधर भी आ सकता, इधर भी आ सकता, इधर भी आ सकता या इधर भी आ सकता। तो 4 में से वो कोई भी एक जगह पे आ जाएगा। तो 4 में से देखो वो कोई भी एक जगह पे आ रहा है, और वो आपस में, ये तीनों बुक भी आपस में रोटेट होंगी ना, 1 2 3 या 3 2 1 ऐसा कुछ करके। तो उसके लिए 3 फैक्टोरियल। तो टोटल पहले 7 में से बाकी 3 बुक को अरेंज कर दो, फिर जो 4 जगह है उसमें इसको एक को घुसा दो कोई भी एक जगह पे, और उनको आपस में अरेंज करने के लिए 3 फैक्टोरियल। सो योर आंसर विल बी 5040। क्लियर दिस क्वेश्चन? ओके। अब देखो, देर आर 5 ब्लू बॉल्स, 4 वाइट बॉल्स एंड 3 रेड बॉल्स। कितने बोले, 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 बॉल्स हो गए, 12 फैक्टोरियल। दे आर ड्रॉन 1 by 1 अरेंज्ड इन अ रो, एक एक करके उनको निकाल रहे। Assuming that there are 12 balls are drawn, determine the number of different arrangements। बेटा देखो, जितने बॉल उतने अरेंजमेंट, जितने लेटर्स याद है कोलकाता उतना अरेंजमेंट, जितना लेटर लंदन के अंदर लेटर्स थे उतने अरेंजमेंट। पर रिपीटेशन रहा तो डिवाइड करो, तो इधर भी रिपीटेशन है ना। 5 सेम ब्लू बॉल है तो 5 फैक्टोरियल से मैंने डिवाइड कर दिया। 4 वाइट बॉल है, 4 से डिवाइड कर दिया। 3 रेड बॉल है, हमने उसको 3 से डिवाइड कर दिया। इसको आगे सॉल्व करेंगे। 12 into 11 into 10 into 9 into 8 into 7 into 6 to 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। 4 into 3 into 2, 3 into 2, बराबर है। अब क्या क्या कट हो रहा है देखो, 3 into 2 6 कट हो रहा है, 4 into 3 12 कट हो रहा है, और 2 4 कट हो रहा है। अब देखो क्या क्या बच रहा है, 11 into 10 into 9 into 4 into 7, 27720। क्या आंसर आ रहा है हमारा, 27720, 27720, ऑप्शन डी, राइट। ओके, नेक्स्ट। अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर नीड्स 3 हेल्पर्स एंड 10 men। 3 हेल्पर चाहिए उसको और 10 men। इन हाउ 10 men अप्लाई, 10 लोगों ने अप्लाई किया, उसको कितने लोग चाहिए, इसमें से 3 ही लोग चाहिए। तो 10C3 सिंपल वाला, 10 लोगों ने अप्लाई किया वो पोजीशन के लिए, उसको कितने लोग चाहिए, 3 ही चाहिए। तो 10 into 9 into 8 अपॉन 3 into 2 into 1। थ्री चला गया, 3 3 9 2 4 8 12 और ये 120। क्लियर, श्योर, पक्का। अब ये थोड़े से परम्यूटेशन देखो, अभी जो था परम्यूटेशन कुछ कॉम्बिनेशन के भी सम थे। अब ये वाले जो है वो स्पेसिफिकली कॉम्बिनेशन के प्रॉपर्टीज वाले और दोनों में कुछ मिक्स क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये वो वाले क्वेश्चन है। आगे चलेंगे, सेम जो अपन परम्यूटेशन के लिए कर रहे थे ना, वो इधर करेंगे। अपन क्या करेंगे देखो, 5CR माइनस 3C2 इज इक्वल टू 7C1। अपने को सब कैलकुलेट करके देखना पड़ेंगे ऑप्शंस। अभी चलो पहले मैं 3 सब्सटीट्यूट करके देखूँ, तो 5C3 माइनस 3C3 इज इक्वल्स टू 7C1 टैली हो रहा है क्या, चेक करो। 5C3 यानी कि क्या हो जाएगा, 5 into 4 into 3, 3 into 2 into 1। 3C3 तो क्या रहने वाला है, 1 ही रहने वाला है। 3 और 3 कट, 2 और 2 कट, 5 into 2 10, 10 minus 1 कितना आ जाता है आपका, 9 आ जाता है। 7C1 देख लो, ओह दिस इज 7, तो ये तो मैच नहीं हो रहा। अब 2 डाल के देखो, 5C2, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 minus 2, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 5 into 4 2 into 1।
ये भी क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। 10 माइनस 3, अच्छा हाँ, एक सेकेंड ना, ये 3C2 था, 3C2, तो ये 1 नहीं होगा आपका। इधर का आंसर 10 आ गया, 3C2 का आंसर क्या आएगा 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1। 10 माइनस 3 कितना आंसर आएगा 7 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी 7C1 का आंसर 7 है, तो 3 से तो टैली हो रहा है, रुकने का नहीं, क्योंकि ऑप्शन में क्या दिया है बोथ 2 और 3। तो अब एक बार 2 भी आंसर सेम देगा, क्योंकि 5C2 इज इक्वल टू 5C3 अपन देख चुके हैं ऑलरेडी। तो तुम्हारा आंसर 2 और 3 दोनों से आ रहा है, इसलिए आंसर ये है। 2 मार्क के लिए इतना सिंपल क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज a committee of 3 ladies 4 gentlemen be formed from a group of 8 ladies and 7 gentlemen। कितने लेडीज है 8 लेडीज है। कितने लेडीज का ग्रुप बनाना है 3 का, तो 8C3 इंटू कितने जेंटलमैन है 7 है, कितने लोगों का ग्रुप बनाना है 4 का, तो 7C4। तो 8C3 8 इंटू 7 इंटू 6 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू क्यों ले रहे हैं अपन, फंडामेंटल प्रिंसिपल है ना, लेडीज और जेंट्स दोनों भी चाहिए ग्रुप के अंदर। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 4 इंटू 3 इंटू 2, देखो क्या क्या कट हो रहा है, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6, ओके चलो 8 इंटू 7 56, 7 इंटू 5 यहाँ पे 35, 4 फैक्टोरियल कट हो गया, 3 इंटू 2 इंटू 1 7 5 35, 56 इंटू 35 देखेंगे 1960। क्या आंसर आ रहा है हमारा 1960। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ 7 जेंट्स एंड 4 लेडीज अ कमिटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म्ड। द नंबर ऑफ कमिटी सच दैट ईच कमिटी इंक्लूड एटलीस्ट 1 लेडी। कम से कम एक लेडी रहनी चाहिए। देखो कितने जेंट्स है 7 जेंट्स है और 4 लेडीज है, 7 जेंट है और 4 लेडीज है, बराबर है। अपने को कमिटी कितने की बनानी है 5 की, और कम से कम एक लेडी रहनी चाहिए। तो अगर एक लेडी है, कमिटी बनानी है 5 लोगों की, तो कितने जेंट्स लेंगे अपन 4 जेंट्स लेंगे। तो क्या हो जाएगा ये 7C4 इंटू 4C1 बराबर है क्या 7C4 4C1 का आंसर आएगा 140। दूसरा केस क्या है, अपन 2 लेडीज ले लेंगे, 2 लेडीज लिया तो इधर कितने जेंट्स हो जाएंगे 3 जेंट्स हो जाएंगे। तो 7C3 इंटू 4C2 आंसर आएगा 210। दूसरा केस क्या होगा, हम 3 लेडीज ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 2 जेंट्स हो जाएंगे। तो 7C2 इंटू 4C3 क्या आंसर आएगा 84। और लाइकवाइज लास्ट वाला 1 लेडी ले लें, 4 लेडीज ले लेंगे, 4 ही लेडीज है ना लास्ट अपने पास, और 1 जेंट ले लेंगे। तो 7C1 7, 4C4 1, तो 7 इंटू 1 7। तो कितने ऑप्शन बन रहे हैं 140 210 84 और 7। तो कितना बन रहा है ये 441 ऑप्शन बन रहे हैं हमारे पास। कितने बन रहे हैं 441। 31 देखेंगे, देखो ये एक प्रॉपर्टी है 8C3 प्लस 8C4 प्लस 8C2। अब ये 2 है ना, तो 2 बार लिख दो, पर इसको कैसे अरेंज करो, देखो एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर, एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर, ऐसे करो। तो 8C4 प्लस 8C3, 8C3 2 बार है तो मैं 2 बार लिख दूंगी, और यहाँ पे आ जाएगा 8C2। हमारे पास प्रॉपर्टी है ना NCR, ये अपना ये 4 था ना, हाँ 3 बार 3 होंगे ना, हाँ अपना एक प्रॉपर्टी है NCR प्लस NCR माइनस 1। करेक्ट है, क्या आंसर हो जाता है इसका N+1 CR। प्रॉपर्टी नहीं पता है तो लिख के लेंगे NCR प्लस NCR माइनस 1, यानी कि एक 8C4 है और एक छोटा नंबर है 8C3 है। देखो R और R माइनस 1, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, N में एक ऐड करो, 8 में एक ऐड किया तो 9C4 आंसर हो गया। इधर भी वही चीज़ लगाओ ज़रा, 3 और 2 2 है तो क्या हो जाएगा 8+1 9C3। वापस से लगेगी ना प्रॉपर्टी, तो 9 और यहाँ पे भी 9 है तो क्या हो जाएगा वो 10C4। क्या हो जाएगा 10C4। तो x का वैल्यू क्या है हमारे पास 10 है। समझ गए प्रॉपर्टी NCR प्लस NCR माइनस 1 विल गिव यू N+1 CR, राइट।
बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन आउट ऑफ विच 4 आर कोलिनियर। कोलिनियर यानी वो सेम लाइन पे बिलोंग करते हैं। अब ये चारों में आपस में तो ट्रायंगल नहीं बन सकता है ना, करेक्ट है, एक आधी पॉइंट ऊपर नीचे चाहिए। ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए अपने को? 3 चाहिए, तो 10C3 अपन ने सिलेक्ट कर दिया। इसमें से 4 कोलिनियर पॉइंट्स है, यानी एक ही इस पे है, तो उधर के पॉइंट्स को अपने को हटाना पड़ेगा क्योंकि उस पर ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो 10C3 क्या होगा? 10 × 9 × 8 3 × 2 माइनस 4 × 3 × 2 3 × 2, करेक्ट है। क्या हो जाएगा ये? 3 3 9 2 4 8 4 3 12 और ये 120 माइनस 3 2 3 2 गया, तो आंसर विल बी 116। क्या आंसर है? 116। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हेक्सागन के लिए, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स that can be formed by joining the vertices of a hexagon। हेक्सागन में कितने साइड्स रहते हैं? 6 साइड रहते हैं। डायगोनल यानी कितने पॉइंट्स बनेंगे? 2 पॉइंट मिला के एक डायगोनल बनता है ना। देखो ऐसा एक हेक्सागन है, लेट्स से अच्छे से ड्रॉ करती हूँ, 1 2 3 4 5 6, ये एक हेक्सागन है, तो ऐसे 2 पॉइंट मिलाया तो एक क्या बनेगा? डायगोनल। ये क्या बनेगा? डायगोनल। ये क्या बनेगा? डायगोनल। तो 6C2 अपना क्या हो जाता है? डायगोनल। इसमें से लेकिन अपना जो भी शेप है उसका खुद का आउटर लाइन भी पॉइंट काउंट किया गया है ना। जब मैं 6C2 कर रही थी तो ये और ये 2 पॉइंट भी तो पॉइंट काउंट कर लिए ना, तो मतलब उसका आउटर लाइन भी काउंट कर ली, तो उसमें से अपने को वो क्या करना पड़ता है? उसको माइनस करना पड़ता है। 6C2 का आंसर आएगा 15, लेकिन 15 में से ये 6 साइड भी काउंट कर ली उसकी खुद की, तो उसको माइनस करो तो आंसर आएगा हमारे पास 9। क्या आंसर आएगा? 9। लास्ट क्वेश्चन है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। 5 बल्ब्स ऑफ विच 3 आर डिफेक्टिव। 5 बल्ब है अपने पास, 3 डिफेक्टिव है, आर टू बी ट्रायल्ड इन 2 लाइट पॉइंट्स इन अ डार्क रूम। 2 पॉइंट्स पे ट्राई करने हैं। द नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द रूम शैल बी लाइटेंड। अब लाइट लगने के लिए जो 2 अच्छे बल्ब है उसमें से एक जल गया तो भी लाइट आ जाती है ना। लेट्स से एक रूम में 2 ट्यूबलाइट है, अगर एक ट्यूबलाइट जलाई तो भी अंधेरा चला जाता है ना, उजाला आ जाता है। जरूरी है क्या दोनों लाइट्स ऑन किए तो ही रूम में उजाला होगा? कम ज़्यादा की बात नहीं कर रहे, उजाले की बात कर रहे। तो एक क्या ऑप्शन है हमारे पास कि अपन एक डिफेक्टिव जलाए एंड एक अच्छा वाला जलाए, और 0 डिफेक्टिव जलाए और दोनों भी अच्छे जलाए। करेक्ट है क्या? तो कितने डिफेक्टिव है? 3, उसमें से एक पहला केस पे हूँ मैं अभी, तो 3C1 कर लो, 3 में से एक डिफेक्टिव जला लो, और 2 अच्छे हैं ना तो 2 में से एक चला लो, तो 3 × 2 क्या हो जाएगा हमारा? 6 हो जाएगा। या तो फिर 0 डिफेक्टिव तो 3C0 ले लो, और दोनों अच्छे तो 2C2, तो कितने वेज में हो जाएगा? 1। तो 6 + 1 टोटल 7 वेज में हमारा रूम क्या हो सकता है? लाइट हो सकता है। दिस वॉज योर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का चैप्टर। आप ये सारे सम्स वापस एक बार करें, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। दिस इज माय वर्ड, आई एम टेलिंग यू, डोंट वरी अबाउट दैट। बस इतना पार्ट आप अच्छे से करें, इससे रिलेटेड सम्स और प्रैक्टिस करें, एंड योर चैप्टर इज डन। 5 6 7 मार्क्स इन योर पॉकेट। ओके, चलो बाय बाय।